हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं पढ़ाऊंगी कक्षा 1 को उनकी निहारिका पाठ्य पुस्तक से उनका 16वां पाठ। तो ये बच्चों आपके एस्से 1 में जहाँ तक हमने 14 चैप्टर तक कंप्लीट किया था, एनपीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए हमने ये एक चैप्टर पढ़ लिया है 15। आज हम 16 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कुत्ते की समझदारी। तो हमने जो है इससे पहले वाला भी जो एक चैप्टर है वो भी एक कुत्ते के ऊपर ही पढ़ा था कि किस तरीके से दोनों ने जिद करके दोनों की जान चली गई थी। लेकिन इसमें जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से कुत्तों की समझदारी से दोनों ने जो है अपनी जान बचाई। तो उसी समय क्या होता है कि एक दिन तो हमने पढ़ लिया था कि क्या हुआ था और दोनों की जान चली गई। दूसरे दिन क्या होता है कि नदी में उसी पुल पे जो है एक और कुत्ता आता है। तभी दूसरी ओर जो दौड़ता हुआ दूसरा कुत्ता धरती में कुछ सूंघता हुआ जो है वो पुल पे पहुंच जाता है और बेचारे दोनों पुल पे जाकर के पुल के बीच में खड़े हो जाते हैं। पुल पर से दोनों के एक साथ पार होने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि पुल जो था वो बहुत ही पतला था। तो दोनों एक साथ क्या होता, पार तो नहीं कर सकता था। तो पहला कुत्ता जो होता है वो दूसरे से पूछता है कि मैं बड़े ध्यान से सूंघता हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, इतने ध्यान से तुम किस चीज को ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है, हाँ भाई, मेरे स्वामी का यानी कि जो उसका वो मालिक है, उसका जो छोटा पुत्र है यानी कि उसका छोटा बेटा है वो खो गया है। गंध सूंघने से मेरा अनुमान है कि वह पुल पर से जो है वो होकर के गया है। तो वो जब उसको सूंघता है पुल पे सूंघते सूंघते, क्योंकि कुत्ते की सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, तो वो बोलता है कि मैंने जो है सूंघ सूंघ करके जो मुझे लग रहा है कि वो इसी पुल पे से गया है। नदी में डूबने का डर भी है। पुल से पार हो गया तो वह अवश्य ही सामने वाले गांव में भटक का है। तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि पक्का जो है वो सामने वाले गांव में ही कहीं भटक के चला गया है और मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे रास्ता दीजिए। तो दूसरा कुत्ता जो है वो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं पुल पे बैठ जाता हूँ और तुम मेरे ऊपर से पैर रख करके अच्छे सावधानी से दूसरी ओर चली जाना। तो कुत्ता बोलता है जो है ठीक है, और वो पुल पे जो है लेट करके बैठ जाता है। दूसरा कुत्ता जो है एकदम सावधानी से आराम आराम से दूसरी ओर पहुंच जाता है। पहले कुत्ते ने देखा कि सूंघता सूंघता दूसरा कुत्ता पुल पार करके सामने वाले गांव की ओर बढ़ रहा था, और यह देख करके जो है पहले कुत्ते की आंख में खुशी चमकने लगी। उसे यह विश्वास हो गया कि दूसरे कुत्ते के मालिक का छोटा बेटा नदी में नहीं गिरा है। दूसरा कुत्ता उस बालक की गंध के पीछे चलता हुआ उसे अवश्य ढूंढ लेगा। जो दूसरा कुत्ता रहता है वो जब उस पार चला जाता है सूंघते सूंघते, यानी कि उसको ये चीज का विश्वास हो जाता है कि हाँ वो इस नदी में नहीं गिरा है और उसको दूसरे गांव पे वो मिल ही जाएगा। तो इससे क्या होता है, दोनों कुत्ते की जान बच जाती है और पहला वाला कुत्ता भी आराम से दूसरे पार गांव की ओर चला जाता है। पुल के एक और जो है दो आदमी बहुत देर से खड़े थे और वो दोनों जो है कुत्ते की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। और दूसरे आदमी ने कहा कि देखो, कल ही जो है इस पुल में दो कुत्ते ने जो है जिद के कारण अपनी जान दी। दोनों झगड़ा करके नदी में डूब गए थे और इन कुत्तों ने कितनी समझदारी दिखाई। सचमुच आपस में सहयोग से यानी आपस में साथ मिल करके रहने से बहुत ही मुश्किल से मुश्किल काम भी क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं। चाहे ये दोनों आदमी भी एक एक करके पुल पार कर गए। यानी कि आप अगर समझदारी से तालमेल से कोई काम करोगे तो वो काम जरूर पूरा होगा। लेकिन अगर आप जिद करोगे, हट करोगे और दूसरों से लड़ोगे तो दोनों का ही बुरा होगा। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। इसका जो भी प्रश्न उत्तर है आपके ऐप पे डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।